वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अल्लाह ताला जी साल में भी अच्छे उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए और हम भी उसका शुक्र अदा करते हैं। बाकी बाबा जी को लेके थोड़ा सा टेंशन है, उनका बीपी स्टेबल नहीं है तो बस मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। तो अभी ये है कि मेरे एक रेगुलर कस्टमर है जो कि डेली मुझे आपको पता ही है ऑर्डर करते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम आप मुझे चावल बना दें। कल उन्होंने काले चने लिए थे, वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो कल काले चने उन्होंने ऑर्डर किए थे और आज उनका अभी मैसेज आया कि मैम मुझे कल कहीं से भी नहीं मिले, क्या कहते हैं उसको, राइस कहीं से भी बाहर से नहीं मिले हैं प्लेन, तो आप प्लीज़ मुझे राइस बना दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम आपको राइस बना देते हैं। तो उनके लिए मैंने राइस तैयार कर दिए हैं। अभी वो मैसेज करेंगे, मतलब ऑर्डर करेंगे। वो राइस बना के मैंने ऑन कर दी है और साथ साथ मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नहीं करती हूँ, मैं इसी वक्त आती हूँ और बस आके जो करना होता है वो मैं कर रही होती हूँ। तो इसलिए फिर ऑर्डर के साथ साथ दोनों काम समझे चल रहे हैं। तो अपने लिए तो आज मैं बना रही हूँ जी दाल चावल। इसके लिए सैलड मैंने बना के रख ली है, अपनी फ्रूट चाट भी मैंने बना ली है और अभी ये मैं एक्स्ट्रा प्याज वगैरह बना रही हूँ। अभी मुझे दाल को लगाना है तड़का, तो उसके लिए मैंने कहा चलें थोड़ा सा प्याज काट के रख लूँ, छील के रख लूँ, यानी काट के नहीं रखती मैं, छील के रखती हूँ। ठीक है जी। मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अपने लिए तो मुझे पकौड़े नहीं बनाने हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं शायद पकौड़े भी ऑर्डर करूँ, तो एहतियातन मैंने रख दी है कढ़ाई कि अगर वो करते हैं तो मैं मेंटली प्रिपेयर होंगी कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपको पहले से बता देते हैं, तो वो आप मेंटली रेडी होते हो कि आपको क्या काम करना है। अब जैसे उन्होंने मुझे बताया हुआ है, तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा ये जो है हरी मिर्चें काटी हुई हैं, थोड़ा सा धनिया, ये प्याज श्याज पास ले आती हूँ ताकि अगर वो ऑर्डर करें तो मेरा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि इस वक्त आपको पता है इफ्तारी का टाइम है, अपना भी काम करना होता है। और अभी आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं बस रात को भी बाबा जी के साथ बस जागते रहे हैं, लेट सोए हैं। नहीं जी, अब नेट चला गया, पता नहीं एक तो ये बड़ा इशू होता है कि नेट चला जाता है। आ गया शुक्र। ये और सिम काम नहीं करती है, तो जब नेट जाता है तो फिर समझे रेस्टोरेंट भी क्लोज ही हो जाएंगे। अब अल्लाह करे इस वक्त तो ना क्लोज हों, क्योंकि उन बेचारों ने ऑर्डर करना है। और ये मैं अपने लिए तड़के के लिए प्याज काट रही हूँ। दाल मेरी तकरीबन तैयार हो गई है। इसको मैंने ये साइड पे अपना हल्की आंच पे रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको बस मैं देखूंगी अभी, इसमें गरम मसाला और बाकी चीज़ें डालूंगी और साथ साथ हम जो है अपना बाकी काम करते हैं और वेट करते हैं ऑर्डर का। ले जी, तो ऑर्डर मुझे आ गया है और वही बात हो गई कि उन्होंने ऑर्डर किया है जी। अभी मैं अपना तड़का जो है वो करूँगी साइड पर, क्योंकि ये ऑर्डर देने के बाद मैं बाकी काम जो है वो करूँगी। तो उन्होंने 2 मिक्स पकौड़ा मांगे हैं और साथ में प्लेन राइस है। तो राइस भी मेरे बन गए हैं, बस मैं अभी आपके सामने उनको भी जो है पैक करूँगी। और वो अब हर बार जब मुझे मैसेज करते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैम आलू का प्लीज़ छिलका उतार दीजिएगा। अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि ये मेरे कस्टमर जो हैं ये कितने वो हैं, क्या से क्या 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 मैं कह सकती हूँ कि कॉन्शियस हैं शायद, कि भाई अब एक बार उन्होंने मुझे बता दिया है, उसके बावजूद वो बार बार जो है ना मुझे मैसेज में बता रहे होते हैं मैम प्लीज़ ये, मैम प्लीज़ वो। तो मैं उन्हें आज भी कह रही थी, मैंने कहा भाई आपने मुझे एक दफ़ा बता दिया है, अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब आपका ऑर्डर ऐसे ही जाएगा।
बल्कि मैं उन्हें ये भी बता रही थी, मैंने कहा मैं तो अब खुद भी जो है ना छिलका उतार के बनाने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती थी। मैं तो छिलके के साथ ही पकौड़े शकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं जी करारे बनते हैं। तो मैंने कहा जब से आपने मुझे मतलब कहा है कि मेरे लिए ना बनाया करें, तो मैंने कहा मैं अपने लिए भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता है आप चाहे मुझे रोज़ भी ऑर्डर करेंगे तो वो रोज़ ये हिदायत साथ ज़रूर देंगे कि प्लीज़ मैम छिलका उतार दीजिएगा। तो ये होते हैं जी हमारे कस्टमर, जिनकी बात हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो फिर भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि पता नहीं, एक तो जो छुरी हाथ पे बैठी होती है ना वो ही सही काम करती है। अब मेरी छुरी किधर गई जो मेरे हाथ पे बैठी हुई है, वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे, और इस वाली छुरी से काटना जो है मुझे मुश्किल लग रहा है। वो छुरी किधर गई भाई, पता नहीं कहाँ रख ली है मैंने। हालांकि मेरी छुरियाँ कहीं इधर उधर होती ही नहीं है, लेकिन हो गई है। अब चलो हम बनाते हैं जी अपना ऑर्डर, क्योंकि टाइम अब कम है। अपने लिए भी इफ्तारी इतना भी कम नहीं होता वैसे। मैं तो कल 6 बजे भी ना रोटी पकाने के लिए किचन में आई थी कि बस 15 मिनट 17 मिनट हैं तो चलो रोटी बना लूँ गरम गरम ये वो, लेकिन उसके बावजूद रोटी बना के भी मुझे वेट करना पड़ा था। तो बस इसको करते हैं फाइनल। चावलों को भी लग गया है दम, चावल भी हम पैक करते हैं। और हम इसमें डाल दें थोड़ा सा घी, और क्योंकि पकोड़े हमने ज़्यादा बनाने हैं तो ज़रा घी ज़्यादा होगा तो अच्छे से पकोड़े डल जाएंगे। और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि पकोड़े जो हैं, मैं फ्राइंग का जितना भी मेरा काम है मैं सारा घी में ही करती हूँ। अच्छा जी, अभी राइडर तो साइन नहीं हुआ। चटनी मैंने ये देखे, मैंने पहले से उनकी चटनी डाल के रख दी हुई है, क्योंकि वो चटनी भी लाजमी उनको चाहिए होती है। मैंने अपने मेन्यू में मेंशन नहीं की हुई है कि मैं चटनी दूंगी, क्योंकि वही बात होता है सम टाइम आपके पास होती है सम टाइम नहीं होती, तो मैं इसलिए मेंशन नहीं करती हूँ। लेकिन मैं कभी इस तरह की कोई आइटम दूँ तो मैं खुद ही उसमें डाल के दे देती हूँ चटनी वगैरह इस तरह की चीज़। इस तरह से ये हो जाता है ना कि कस्टमर को श्योर नहीं होता कि हमें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो चीज़ डिश की डिमांड होती है वो मैं खुद भी कर लेती हूँ। बस लिखती इसलिए नहीं हूँ कि लिखा होगा तो फिर ये है कि वो लाजमी मुझे देनी पड़ेगी, नहीं दूंगी तो फिर वो बैड कमेंट्स आ जाते हैं जी कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये चीज़ मिसिंग थी। तो स्टार्टिंग में मैंने बड़ा ये सारी चीज़ें लगाई होती थी, खानों के साथ भी चटनी सलाद इस तरह की चीज़, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं अपनी चीज़ के हिसाब से दे देती हूँ, लेकिन मेंशन नहीं करती हूँ, क्योंकि कस्टमर को लग रहा होता है कि पता नहीं शायद जानबूझ के नहीं देते। हालांकि सम टाइम होता है, अब जैसे दही वाली चटनी है तो अब मेरे पास दही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, कहाँ से चटनी दूँगी उनको, और कोई लाने वाला भी नहीं है। मेरा असल में बेसिकली जो मेरा मसला है ना वो ये है कि मेरे पास लाने वाला कोई नहीं होता, तो जो भाग के भी जाके चीज़ ले आए। अब दही मैंने रखी हुई थी, आप यकीन करें वो इतनी खट्टी हो गई है कि उसको मैंने कड़ी के लिए ना फ्रीज कर दिया। मैंने कहा जिस दिन कड़ी बनानी होगी मैं उसको निकाल के तो कड़ी में डाल लूँगी। तो ये होता है फिर चीज़ों के साथ, तो इसलिए मैं फिर ना इस तरह का काम ही नहीं करती हूँ। ठीक है जी, तो अब हम अपने चावल पैक उतनी देर कर लेते हैं। ये तो ये हो रहे हैं पकौड़े, ये भी 2 मिनट का काम है, हो जाएंगे। आज मैंने अपने लिए भी चावल बनाए हैं और उनको भी हम चावल ही देने लगे हैं, उन्होंने चावल ही मांगे हैं। अब आप देखें कि इससे फ्रेश और किसी को हम क्या दे सकते हैं, और अभी भी कोई कहे कि खाना फ्रेश नहीं है तो फिर वही बात है कि बंदा कहता है भाई जाओ फिर जो मर्ज़ी कर लो, भी हम क्या करें। आपको लग रहा है नहीं है खाना फ्रेश। एक और ऑर्डर आ रहा है।
इसी ऑर्डर का शायद कुछ आया है, नोटिफिकेशन आया है, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। ब्राउन चटनी या वही बात है, चटनी का उन्होंने फिर से मैसेज किया है ब्राउन चटनी या कुछ भी। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी मैं मैसेज तो नहीं देखूँगी, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि वो चटनी की फरमाइश ही करेंगे और चटनी मैं बिल्कुल उनको दूँगी। डोंट वरी भाई, चटनी आ रही है आपके पास। ये देखें, ये हमने इनके चावल पैक कर दिए। अब हम उनके लिए जो है फिर वही बात है, मैं आगे आ जाती हूँ, हम इधर से करते हैं। ठीक है जी, ये बन गए हैं हमारे पकौड़े। और ये हम रेडी कर लेते हैं अपनी प्लेट। चटनी मैंने डाल दिया है, हाँ चटनी मैंने डाल दी है, लिहाजा चटनी का कोई इशू नहीं होगा। अब अपना खाना जो है मैं वो भी फाइनल करूँगी। पहले मैं ये ऑर्डर रेडी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बाद अपना खाना जो है वो मैं फाइनल करूँगी। अपना मुझे कोई ख़ास करना नहीं है, बस वही बात है, ये चीज़ें हम उठा देते हैं क्योंकि हमारा जो है वो, हालांकि मैंने लिखा 6 पकौड़े हो गए लेकिन 6 पीस ऑफ पकौड़ा, यानी मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो इसमें यही किया हुआ है कि मैं 6 पीस दूंगी पकौड़े के। लेकिन आपने देखा ही है कि मैं हमेशा ज़्यादा ही देती हूँ, कम हमारे से नहीं दिया जाता। तो ये लाइट इस बल्ब की कम है, थोड़ी सी हम जलाते हैं लाइट। मैं देख रही हूँ मेरी छुरी किधर गई है, मेरी जब तक छुरी नहीं मिलेगी मुझे टेंशन होती रहेगी तो छुरी का है, छुरी का है। ये चीज़ें हम डाल रहे हैं किसी जगह पे, साथ साथ हम कर लें क्लीन, बेसन वगैरह जो गिरा हुआ है। चावल हमने कर दिए हैं पैक। मुझे बस ये होता है कि अच्छे से जो है ना चीज़ें बन जाएं। मैं टाइम भी नहीं ज़्यादा करती हूँ, मैं कहती हूँ इसका तो रोला टूलने का टाइम है तो टाइम बढ़ा के क्या करना है मुझे, क्योंकि इतने ऑर्डर्स तो होते नहीं है। टाइम मैं तब बढ़ाऊँ जब मुझे पता हो जी कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और मैं फिर आगे पीछे करूँ टाइम को। अभी मेरा चल जाता है। पकौड़े जो है वो मैं ऐसे हाथों से ही डालती हूँ, मुझे ऐसे ही डालना अच्छा लगता है। मजाकों वाले काम जो है ना वो मेरे से नहीं होते। चलिए अब हम करते हैं इसको पैक। अभी भी 14 मिनट आ रहा है और रेस्टोरेंट जो है वो मेरा क्लोज हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, राइडर अभी साइन हो जाएगा तो फिर वो ले जाए। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे तो वो मैं दूसरी प्लेट में भी डाल देती होती हूँ, क्योंकि जाने तो एक ही बंदे के पास है, एक में ज़्यादा एक में कम भी हो जाए तो खाया है। ये देखें ना, ये तो नेट को एक जो अलग क्या होता रहता है।
हमने कहा आएगा तो मुझे पता चलेगा कि राइडर किधर है और किधर नहीं है। बाहर आ राइडर आके भी फ़ोन कर देगा, वो भी कोई इशू नहीं है। ये हो गई जी हमारे पकौड़े तैयार। तो ये एक मेरा ऑर्डर है जो कि मुझे डेली बेसिस पे आता है। ये कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही हैं। आज बल्कि मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैंने प्लान चेंज करके तो दाल बना ली है। अगर मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती तो हो सकता है ये वो भी ऑर्डर करते, क्योंकि ये मेरा देसी फूड जैसे मैंने आपको बताया है कि पसंद करते हैं और ये ज़रूर ऑर्डर करते हैं। ये बल्कि एडवांस बुकिंग करवा देते हैं कि मैम ये मेरा रख लें, ये ऐसे कर दें। यार आज भैया मुझे पता लगे राइडर आया कि नहीं आया। चलिए जी, ये ऑर्डर जो है रेडी करके हम इसको पैक करते हैं। और आपने देख ही लिया ऑर्डर, तो क्योंकि मेरा वो नेट नहीं चल रहा है तो उस वजह से डिवाइस में वो नहीं शो हो रहा। मैं भी अगर राइडर कॉल करे अगर आएगा तो मेरा फ़ोन जो है फिर बिज़ी भी होगा तो फिर मुझे कॉल का भी पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें मुझे भी, बाबा जी को भी। आपने बाबा जी के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला जो उनको थोड़ा बहुत मसला चल रहा है वो ठीक हो जाए। और माशाल्लाह उन्होंने आज भी रोज़ा रखा हुआ है। हमने उन्हें मना किया था कि आप रोज़ा नहीं रखें, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, रोज़ा मुझे रखना है और वो रोज़े में हैं इस वक्त भी। तो बस अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे, आप सबकी दुआएं भी कबूल करे और सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने अपने घरों में अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में अपने रखे और सबके साथ आसानियाँ करे और सबके दस्तरखान रिस्क में ढेर सारी बरकत डाले। और इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।